नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में आज हम आपके सामने फिर एक मुद्दा लेकर आए हैं जिसपे इस हिंदुस्तान को बोलना होगा। अगर वो बोलने में देरी करेगा तो ये देरी ऐतिहासिक नुकसान साबित होगी और इस देरी के लिए आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेगी और मानवता भी माफ नहीं करेगी, क्योंकि ये लड़ाई ना केवल इंसानों के खिलाफ बल्कि धर्म के खिलाफ काम करे, शैतानों के खिलाफ है। आपको याद होगा इसी बिंदास बोल में मैंने कहा था कि इस देश में जैसे जैसे एफडीआई बढ़ेगी, इस देश में वॉलमार्ट जैसी कंपनी आएगी, इस देश में जैसे ही बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आएगी, स्वदेश में काम करने वाले, स्वधर्म के काम करने वाले, स्वदेशी कंपनियों का काम करने वाले देशभक्त लोगों के ऊपर सबसे पहली मार पड़ेगी। और इसमें सबसे पहली बाधा अगर कोई है तो साधु संत है, और साधु संत ही इसका सबसे पहले शिकार बनेंगे। एक साल भी नहीं हुआ इस बिंदास को करके, आपके सामने तमाम कई घटनाएं आ रही है। जी हां, हम आपके साथ आज बिंदास बोल में पूछ रहे सवाल कि आखिर साधु संत ही षड्यंत्रों में क्यों फंसते हैं। आप जानते हैं कि इस देश में जो विदेशी कंपनियां आ रही हैं, जिनके पास इस देश के सरकार के बजट से बड़े बजट है, उनको इस देश में मार्केट में अगर सबसे बड़ा नुकसान कोई पहुंचा सकता है, उनकी मार्केट की रीच को रोड़ा बन सकता है, तो इस देश में काम करने वाले स्वदेशी के प्रचारक, इस देश में काम करने वाले राष्ट्रवादी विचारों के सामाजिक संगठन और इस देश में धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले साधु संत। कैसे? आप कहेंगे कि इसका आधार क्या है। बहुत साधारण से कुछ आंकड़े मैं आपको देता हूं। इस देश में शराब का कई लाख करोड़ रुपए का बाजार है। इस देश के अगर हम संतों की लिस्ट निकालें, जिन आसाराम बापू के ऊपर यह पूरा आरोप लग रहा है, जिस तरीके से इस देश में संत को रिमांड पर ले जा रहा है, उन आसाराम बापू की अगर हम बात करें तो 50 साल से ज्यादा धार्मिक क्षेत्र में आसाराम बापू है। 7 करोड़ उनके धार्मिक भक्त है, ऐसा कहा जाता है। 2 करोड़ लोगों ने 50 साल में अगर शराब नहीं पी होगी तो आप रोज का आंकड़ा लगाइए, 2 करोड़ लोग रोज, और 18,000 से भी ज्यादा दिन होते हैं 50 साल के, तो यह आंकड़ा जाता है 1,33,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बड़ा। इतने आने वाले 5 साल में आसाराम बापू विदेशी कंपनियों के शराब के बिजनेस के ऊपर असर कर सकते हैं। आसाराम बापू अपने यहां पर सिगरेट, गांजा, चरस और तमाम नशे की जो चीजें हैं उनके विरोध प्रचार करते हैं। ऐसे में इसका आंकड़ा भी जाता है कई लाख करोड़। आसाराम बापू जी आयुर्वेद का प्रचार करते हैं, घरेलू नुस्खों के साथ लोगों को ठीक होने के चीजें बताते हैं, स्वास्थ्य कैसे रहे ये भी बताते हैं। विदेशी कंपनियों का इस देश में खरबों का बाजार है दवाइयों का, उसमें यही लोग रोड़ा है। अगर 100 रुपए रोज का भी अगर माने और 2 करोड़ लोगों पर भी आसाराम बापू जी का इसका असर होता हो, ऐसा हम माने, तो भी ये आंकड़ा जाता है कई लाख, कई हजार करोड़ का। ऐसे में अकेले आसाराम बापू खरबों का नुकसान विदेशी कंपनियों को कर चुके हैं, और आने वाले इस ग्लोबलाइजेशन में भारत के लूट में अगर सबसे बड़ा रोड़ा कोई बन सकते हैं तो आसाराम बापू बन सकते हैं, रामदेव बाबा बन सकते हैं। रामदेव बाबा ने तो चमत्कार कर दिया है, क्रांति कर दी है, और इस क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के सबसे बड़े निशाने पर वो है, और इसलिए उनके खिलाफ तो बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं। इस देश में ऐसे कई साधु संत हैं। ये विदेशी पैसे का जैसा विषय है वैसा ही विषय है। इस देश में आने वाले हर आक्रमणकारियों ने यहाँ के श्रद्धा के खिलाफ सबसे पहले हमला बोला है। उन आक्रमणकारियों ने आकर यहाँ के समाज को कहा कि तुम जिस भगवान के ऊपर श्रद्धा रखते हो, मानते हो कि ये तुमको बचाएगा, देख मैं अपनी लात से और अपनी तलवार से इसकी मुंडी तोड़ देता हूं। ये अपने आप को नहीं बचा सकता, ये तुमको क्या बचाएगा। ऐसा कहकर जिन्होंने इस देश के श्रद्धा स्थानों को तोड़ा, नेस्तनाबूद किया, साधु संतों को बदनाम किया, ये इसीलिए कि ये देश अपनी पहचान भूल जाए, क्योंकि यही साधु संत है जो समाज को अपनी पहचान दिलाते हैं। इसलिए जिनको धर्मांतरण का काम करना है, ऐसे लोग भी सबसे पहला साधु संतों को निशाना बनाते हैं। पैसे से लेकर आर्थिक आक्रमण से लेकर इस देश में सांस्कृतिक आक्रमण तक साधु संत बड़ा रोड़ा है, क्योंकि उन्होंने ही हम तक इस पूरी अच्छी चीजों को बनाए रखा है, संस्कारों को बनाए रखा है। आज वो सब संकट में है, और हम सब कुछ टीवी चैनल जिनके की विदेशी कंपनियां प्रायोजक हैं, ऐसे चैनलों पर आ रही बातों पर भरोसा करके अच्छे अच्छे लोगों के खिलाफ अपने मन में पूर्वग्रह या गलत भावनाओं को जन्म दे रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है
कि भगवान ने हमको ऐसी सद्बुद्धि दी, ऐसा ज्ञान दिया, ऐसी इंफॉर्मेशन हम आपके सामने दे सकने की हिम्मत दी, जिससे कि हम आपको इस हो रहे आक्रमण को कुछ रोकने में बल्कि वापस भेजने में कामयाब हो सके। आज मैं अब तक के सारे बिंदास बोल, हमारा ये 400 के आसपास का बिंदास बोल होगा, इस बिंदास बोल के द्वारा पूरे हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के ऊपर प्रेम करने वाले दुनिया भर के लोगों का आह्वान करता हूं कि लड़ाई बहुत बड़ी है। इस लड़ाई में अब पराजय या जीत यही दो चीजें हो सकती है, क्योंकि अब तक के आक्रमणों में 1200 साल में हमने जीत पाई है, लेकिन बहुत कुछ खोया है। इस बार आक्रमणकारी बहुत ज्यादा सशक्त है, और सबसे बड़ी बात, इस बार हम अपनी पहचान भूल चुके हैं। हम अपनों के बीच अपनों को गलत समझने लगे हैं, क्योंकि हम आंख बंद करके प्रचार पर भरोसा कर रहे हैं, वही गलत है। वो कैसे, ये पूरी चीजें हम आपके सामने दिखाएंगे। आसाराम बापू कौन है, आसाराम बापू निशाना क्यों बने हैं, बाकी संत क्यों बने हैं, ऐसे तमाम सारी चीजें आपके सामने हम दिखाएंगे। हम आपको आज मुद्दा भी दिखाएंगे, कारण, परिणाम, उपाय, ऐसी सारी चीजें आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको स्काइप के द्वारा अपने घर बैठे अपनी वीडियो प्रतिक्रिया देने के लिए भी कहते हैं। आप वॉइस कॉल के द्वारा भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, आप सोशल मीडिया के द्वारा भी अपनी अभिव्यक्ति हम तक पहुंचा सकते हैं। जैसे भी हो, आपको अभिव्यक्ति पहुंचाना जरूरी है। आइए आपके कॉल लेने के पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। देश में साधु संतों के खिलाफ हमेशा से ही साजिश होती रही है। आज बात चाहे आसाराम बापू की हो या फिर कांची कामकोटी के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती की, हर बार संत को निराधार साबित हुए, मगर साजिशकर्ताओं की नकाब जरूर उठ गई। आज ऐसी ही साजिश बापू के खिलाफ भी रची गई है। संत आसाराम बापू खुद ये कह चुके हैं कि साधु संतों को साजिश के तहत लगातार बदनाम किया जा रहा है। जन्मे पूज्य श्री बापूजी हिंदुस्तान विभाजन के बाद आज आसाराम बापू के मार्ग पर चलने वाले करोड़ों समर्थक उन्हें पूरे विश्व में भगवान की तरह पूजते हैं। संत आसाराम और स्वामी रामदेव जैसे संतों द्वारा बाल संस्कार और स्वदेशी उत्पादों का देश में क्रेज बढ़ रहा है, जिसे कई मल्टीनेशनल कंपनियां इस वक्त इसे तोड़ने के लिए साजिश को बढ़ावा दे रही हैं। आज ऐसे संत के ऊपर बलात्कार जैसे कलंक लगाकर पूरे संत समाज को शर्मसार करने की साजिश हो रही है। तो सवाल भी खड़ा होता है कि ऐसे निराधार आरोप आज देश में सिर्फ संतों के ऊपर ही क्यों लगाए जा रहे हैं। आखिर कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो संतों के खिलाफ लगातार साजिश रच रही हैं? क्या ये हिंदू धर्म को कमजोर करने की साजिश है, या फिर आगामी लोकसभा चुनाव की वोट बैंक पॉलिटिक्स? हमेशा से साधु संतों के मार्ग पर चलने वाला देश अपने रास्ते से क्यों भटक रहा है? आज संत समाज को इस बात पर सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। देश में इस्लामिकरण की आंधी हर ओर अपना पांव पसार रही है। ऐसे समय में साधु संतों के ऊपर लगाए गए आरोप में किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। आसाराम बापू ऐसी आशंका पहले ही जता चुके हैं कि मैडम और उनके सुपुत्र के इशारे पर ही उनके खिलाफ साजिश रची गई है। आसाराम बापू के ऊपर लगाया गया ये कोई ऐसा वाकया नहीं है। इससे पहले भी गुरुकुल के बच्चों पर तांत्रिक विद्या करने की आरोप लगाकर समाज को गुमराह किया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आश्रम में तांत्रिक विद्या होने की बात को नकार दिया। देश में संत अपमान का अभियान इस वक्त जोरों पर है। हर रोज धर्मांतरण कराने वाले ठेकेदार नकाब ओढ़े घूम रहे हैं। आज सही कारण है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, शंकराचार्य दयानंद, स्वामी अमृतानंद जैसे संतों के अभियान को साजिश के तहत खत्म करने के लिए इन्हें तरह तरह के झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है। रात को 12:25 पर अपने आश्रम में सो रहे संत आसाराम बापू को पुलिस हिरासत में लेकर राजस्थान पुलिस और सरकार क्या देश के किसी नए आपातकाल को याद दिलाना चाहती है? तो कभी योग के माध्यम से विश्व को शिक्षा देने वाले स्वामी रामदेव को आधी रात के अनशन स्थल से उठा लेना इस बात का प्रतीक है कि आज देश में संतों की विचारधारा और उनके कार्यों को साजिश की जाल में डालकर बदनाम किया जा रहा है। हर यातना और प्रताड़ना का शिकार संत समाज के ऊपर डालने की साजिश क्या देश के इस्लामिकरण की ओर इशारा नहीं करता है? क्या ये भारत की एकता और अखंडता के ऊपर खुला प्रहार नहीं है? इन सभी तथ्यों के बाद ये सवाल उभर कर सामने आता है कि संतों के खिलाफ ही साजिश क्यों होती है। तो ये मुद्दा है और कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, बल्कि आज दुनिया भर के कई लोगों ने दोपहर से ही रिक्वेस्ट कर अपनी बात को रखने का मौका मांगा है।
हम नंबर आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, हमारा स्काइप आईडी चल रहा है, आप जिस भी तरीके से कॉल कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी बात रखने का मौका दे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। हाँ सुरेश जी नमस्कार, जय हिंद। हाँ अशोक पंचाल दिल्ली से आगरा से बोल रहा हूँ। बोलिए। ये सुरेश जी ऐसा है, कांग्रेस कंपनी जो है ना, ये किसी भी हद तक जा सकती है। हाँ। गुंडागर्दी पे उतारू हो सकती है किसी भी हद तक, इसकी कोई सीमा नहीं है। और अगर आशाराम बापू के ऊपर कोई आरोप जो लगे हैं वो सही है या गलत, ये तो जांच के बाद फिर साबित हो जाएंगे। अगर आरोप सही सिद्ध हुए तो आशाराम बापू की फांसी की सजा की मांग मैं करता हूँ। अगर आरोप गलत हुए तो आरोप लगाने वालों को फांसी, और उसके पीछे कोई राजनीतिक लोग हुए तो उन्हें भी फांसी की सजा की मांग मैं करूंगा और अपील करूंगा मैं उसके बाद। अगर कोई धन्यवाद। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पहले जो आरोप लगे, जिसकी खबरें बनी, जिसकी सुर्खियां बनाई, जिसकी ब्रेकिंग न्यूज बनाई, जिसकी तमाम हो हल्ला हुआ जैसे आज हो रहा है, जब उसमें से वो निर्दोष छूटे तो क्या किसी ने कहा कि हमने गलती की इस खबर को दिखा के? बाबा रामदेव के ऊपर वृंदा करात ने सबसे पहले आरोप लगाया, जो आरोप लगाया, उसके बाद भी जो आरोप लगाए, क्या बाबा रामदेव की वो चीजें पड़ताल करने के बाद जब ठीक पाई गई तो किसी मीडिया चैनल ने ये कहा कि नहीं हमने गलत खबर दिखाई थी, माफ करिए? इतनी क्षमा भी किसने मांगी नहीं, क्योंकि उनको पता है जिनको क्षमा मांगने की लिए हम कह रहे हैं वो समाज क्षमा चाहता ही नहीं, क्योंकि खुद ही वो इतना बिखरा हुआ है कि वो अपने ऊपर अत्याचार हो रहा है ये पहले तो मानता नहीं, या उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए उसमें हिम्मत अब नहीं रही है। इस नतीजे तक मैं पहुंचा हूं। अगले कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा यहाँ पे कि आज देश में ना तो कोई जुडिशरी रह गई है, ना तो कोई पुलिस रह गई है। मीडिया ट्रायल चला के जिसको जो साबित करना चाहता है वो साबित कर ले जाता है। देश में कब तक ये अनडेमोक्रेटिक चलता रहेगा? कब तक ये बिना डेमोक्रेसी के हम चलाते रहेंगे? जो मीडिया दिखाता रहेगा लगातार दिखाता चला जाता है। यहाँ पे आप देखिए कि कोई भी नेशनल इश्यूज नहीं दिखाए जाते हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, देश की इकोनॉमी डूबती चली जा रही है। फूड ऑर्डिनेंस बिल आ रहा है जो कि देश की इकोनॉमी को बैठाने चला जा रहा है, लेकिन वो कोई भी कुछ भी नहीं लेना चाहता है और सब बस बापूजी के पीछे, आसाराम बापू के पीछे पड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ ये देखिए कि यहाँ पे सांसद लोग आसाराम बापू के पीछे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि उनके ऊपर तो रेप का केस भी नहीं है, सिर्फ असॉल्ट का केस है। क्या वो अपने बगल में बैठे हुए सांसदों को नहीं देखते हैं, जहाँ पे कि 150 से ज्यादा सांसद जिनके ऊपर की रेप से भी संगीन आरोप लगे हुए हैं, क्या वो उनको नहीं देखते हैं? क्या उनको निकाल के संसद से नहीं उठा के फेंक देते हैं? जो आज के सांसद बोल रहे हैं कि आसाराम बापू के ऊपर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बहुत सारे राजनेता जो कि आज आके बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या उनको ये नहीं दिखाई पड़ता है कि उनके साथी रेप से भी बड़े बड़े संगीन आरोपों में फंसे हुए हैं? क्या वो नहीं दिखाई देता? धन्यवाद। आचार्य बालकृष्ण को पासपोर्ट के केस में फंसाकर जेल में डालने की कोशिश की, जेल में कुछ समय के लिए डाला भी गया, अरेस्ट किया गया, कार्रवाई की गई। आप जानते हैं इस देश में पार्लियामेंट में 5 सालों तक एक ऐसा सांसद बैठा रहा जो इस देश का नागरिक है या नहीं इसका फैसला तक इस देश की न्याय प्रणाली और सरकार नहीं कर पाई। उसको एक दिन की अरेस्ट भी नहीं हुई, रिमांड तो दूर की बात है। और आचार्य बालकृष्ण जिन्होंने आयुर्वेद में इस देश को और दुनिया को क्या दिया, उनको जेल में डाला गया। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने आ रहे हैं और हमको उसका पुनस्मरण करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे अत्याचारों के हम पर हुए हमलों का अगर हम पुनस्मरण नहीं करेंगे तो हम अपने आप को कैसे जगाएंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ सुरेश जी, हरिओम। हरिओम। हाँ, ये बिंदास बोल के सभी दर्शकों को मेरा हरिओम। हाँ, मैं जितेंद्र पांडे पाली राजस्थान से बोल रहा हूँ। हाँ, ये आपका जो संतों के खिलाफ की क्यों होती है साजिश, मैं एक निवेदन करूँ हाँ, कि जो ये भारत के हिंदू संत और खासकर संत आसाराम जी बापू हैं, आसाराम जी बापू एक हिंदू संतों में स्तंभ हैं। और अगर कोई इस देश को ईसाई राष्ट्र बनाने का किसी का सपना है, आप समझ रहे हैं मैं किसको बोल रहा हूँ, वो सपने में कोई रुकावट आ रहा है तो संत श्री आसाराम जी बापू आ रहे हैं। देखिए, साध्वी प्रज्ञा को फंसाया गया झूठा केस में। उड़ीसा के एक संत थे लक्ष्मणानंद जी, जिनकी हत्या करवाई गई। स्वामी अमृतानंद जी के मुंह में मांस खिलवाया गया, उनको नंगा किया गया और बिजली के शॉट दिए गए। रामलीला मैदान में जो रामदेव स्वामी जी के शांतिपूर्वक अहिंसक सत्याग्रह को आधी रात में सोए हुए बच्चों और महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया। तो ये सारी चीजें होने के बाद इनको मालूम था कि बापूजी एक ऐसे स्तंभ हैं, क्योंकि बराबर बोलते हैं। और बापूजी श्री कृष्ण के अवतार हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा
कि स्वधर्म निधन श्रिय पर धर्म भवाय। तो बापूजी कहते हैं कि धर्मांतरण वाले का विरोध करते हैं, और चूंकि बापूजी स्पष्ट वक्ता हैं तो ये सनातन धर्म है, इनको मालूम नहीं है कि ये सनातन धर्म है। ये बापूजी की जो गहरी जो नींव है वो भारतीय संस्कृति है, और भारतीय संस्कृति पर जो कुठाराघात हो रहा है इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि इस देश को ईसाई राष्ट्र की ओर ले जाना। और ये आसाराम बापू जी को मैंने 2006 के गुरु पूर्णिमा के दिन दोपहर को 2 बजे बताया था, जब मैं महाराष्ट्र से सूरत में उनकी गुरु पूर्णिमा दिल्ली आते समय कार्यक्रम में रुका था। तब मैंने महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर जो सापुतारा, वनी, डांग, जवाहरपाड़ा ये जो क्षेत्र है, शबरीमला, वहां पर प्रवास किया था, और मैंने देखा कि वहां पर हो रहे धर्मांतरण के काम में सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई बने हैं तो आसाराम बापू बने हैं। और तब मैंने उनको आते समय कहा था कि आप जिनके राह में रोड़ा बन रहे हैं उनका मीडिया में, विदेशी कंपनियों में, तमाम जगह पर अरबों खरबों रुपए का निवेश है, और अगर वो चाहे तो आपके खिलाफ ऐसा दुष्प्रचार शुरू हो सकता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये दुष्प्रचार शुरू होगा। ये मैंने 2006 में वीडियो में बताया था। यही बात हमने 26 जनवरी 2013 को कही थी, और ये एफआईआर दाखिल होने के 48 घंटे पहले दिल्ली के रामलीला मैदान पर भी मैंने ये बात कही थी कि 48 घंटे में ऐसा एफआईआर दाखिल होने जा रहा है। हमारे पास ऐसी इतनी इनपुट इसलिए भी होती है क्योंकि देश के तमाम देशभक्त लोग हम तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं, जो देशद्रोहियों के खिलाफ और अपने दुष्प्रचार के द्वारा इस सांस्कृतिक आक्रमण को हम तक थोपने के लिए काम करने वाले विदेशी शक्तियों पर ध्यान रखते हैं। आपके पास भी अगर ऐसी कोई जानकारी पहुंचती है तो हमको जरूर बताते जाइए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हाँ सर, बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान जो देश है, हम हिंदुओं का देश है। हाँ, हम यहाँ पर हिंदू जो है सर ऊंचा करके जीते। रामदेव बाबा जी हो या आसाराम बापू जो, ऐसे बहुत से संत है कि जिन पर हम गर्व करते। लेकिन कभी कभी बुरा इसका लगता है, अगर ये बात सच हो बापू जी के बारे में, तब हमारी जो एक स्वाभिमान है, जो गर्व है हमारा, हम हिंदू है, वो सर झुक ना जाए सर, इसी बात का डर है। लेकिन ऐसे इस डर से आप अपने घर में छुपे रहे, या आपके डर में, आपके मन में ये डर बिठाने में सामने वाला कामयाब हुआ है, इसका मतलब उसका षड्यंत्र, उसकी लड़ाई कितनी सक्सेस हुई है ये आप मानिए। और ऐसा गर्व किस काम का जो अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए भी कायरता का काम करे। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। जय हिंद। क्या कहना है आप? मैं बोल रहा हूँ मुंबई से। हाँ। सर, लोग बोलते हैं ना, किसी संस्कृति को नष्ट करने के लिए ना उसके जड़ पे प्रहार करते हैं। तो आज के डेट में जो कांग्रेसी सरकार है वो हमारे जड़ पे प्रहार करती है। एक्चुअली क्या है, ये कांग्रेस अंग्रेजों की देन है, और यहाँ ईसाइयत ज्यादा उनको बढ़ाने के लिए है। इसके लिए वो संतों को मतलब नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर्तव्य दिखाते हैं। वो लोग भूल जाते हैं कि हम भी भारतीय हैं। भारतीय अभी ग्रुप पागल नहीं है, वो गया जमाना जब लोग लेकिन फिलहाल तो पागल बनते दिख रहे हैं। फिलहाल तो पागल बनते दिख रहे हैं, इसलिए तो चैनलों के और तमाम मीडिया के बातों पर भरोसा रखते दिख रहे हैं। नहीं सर, हम जागरूक व्यक्ति कभी भरोसा नहीं करता। अभी वक्त आ गया है, सभी लोग जागरूक हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आप देख लीजिए आसाराम के कितने लोग हैं, करोड़ों में है। ऐसा नहीं है, उनके आंख बंधे नहीं है, वो लोग पागल नहीं है। वो ये लोग दिखाते हैं जो समाचार चैनल वाले, वो लोग करते हैं। मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ जी सर, हरिओम। क्या कहना है आपको? सर, ये जो न्यूज चैनल विदेशी लोगों के हाथों बीत चुके हैं, तो इनके खिलाफ अपने हम कहेंगे कि अच्छे नेटवर्क में आके बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे पास स्काइप के भी कई कॉलर वेटिंग में हैं, हम उनको भी अपना मौका देंगे बात कहने का, और साथ साथ में हम चाहेंगे कि आप अपनी बात को सोशल मीडिया के द्वारा भी हम तक पहुंचाएं। आप फेसबुक पर आई हुई प्रतिक्रिया भी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। साथ में हमारा फेसबुक पेज है सुदर्शन न्यूज, हमारी वेबसाइट है sudarshannews.com, यहाँ पर भी इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। हमारा चैनल लाइव इस वेबसाइट पे होता है, और आप इसके एम्बेडेड कोड के द्वारा अपने पेज पर, अपने सोशल मीडिया में इस चैनल को लाइव अपने मित्रों तक भी पहुंचा सकते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हाँ, क्योंकि संत महात्मा हिंदू धर्म, सनातन धर्म मूल रूप से
राजनीतिक आधार होते हुए भी इसे राजनीतिक तौर पर जोड़ने में नाकाम हुए हैं। हाँ, क्या आज राष्ट्र दिशाहीन हो चुका है, खुद भी साजिश के शिकार हो रहे हैं और राष्ट्र चारों ओर से विपत्ति से जूझ रहा है। क्या गीता, गंगा, जमुना, सरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रामकृष्ण को राजनीतिक से दूर किया जा सकता है? नदियों को पृथ्वियों पर लाने वाला, पृथ्वी पर शासन चलाने वाला राजा थे, राजनीतिज्ञ थे। रामकृष्ण के रूप को माँ बाप ने पुत्र में देखा, बहन ने भाई में देखा, पत्नी ने पति में देखा, प्रजा ने राजा में देखा। यही सनातन परंपरा रही है। संविधान बनाने वालों को षड्यंत्रकारियों का पता था कि धर्मनिरपेक्षता को स्वार्थी लोग अपनी सुविधा अनुसार मूल्यांकन करेंगे। उन्होंने सभी धर्मों का समावेश संविधान में कर दिया। 18 वर्ष से पहले कृष्ण का बालक रूप दही हांडी तोड़ने का, विवाहों से लेकर पितामह के मृत्यु शैया पर लेट जाने तक इंद्र रूपी राजा को घमंड तोड़ने के लिए सुदर्शन चक्र प्रदान किया गया, जिसके डर से आज राजनीतिज्ञ दलितों के घर सोने, ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने कई किस्म के हथकंडे अपना रहे हैं। सुदर्शन पीछे पीछे, शिशुपाल आगे आगे भाग रहा है। समय आ गया है, साधु हो, संत या कोई महंत, सबको वोटर आईडी कार्ड बनाना है, ईवीएम का बटन दबाना होगा। कंस, दुशासन, धृतराष्ट्र को अपनी जगह बताना होगा। रामकृष्ण, राम कथा, कृष्ण कथा के साथ संविधान कथा को चलाना होगा। नमस्कार, जय हिंद। वाह, धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए सर। नमस्कार। नमस्कार सर, सुदीप पाठक बोल रहा हूँ गुवाहाटी से। हाँ सर, मेरा ये सवाल है कि आज के डेट में जो ये कांग्रेस वाले लोग अपना एक मनगढ़ंत कहानी जोड़ रहे हैं, चला रहे हैं, हमारे देश के साधु संतों को बदनाम कर रहे हैं, खासतौर से हिंदू के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, ये सच्चा है। आज कोई कानून है कि नहीं, कानून नाम है कि नहीं सर? आज देश में जो जिसको जो मर्जी है वो चला देता है और हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं के जो साधु संत है उनके ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है, जो कभी कभी कुछ नहीं होता है। हमारे सब लोगों को पसंद करते हैं, ये सब ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है और इसीलिए इसके खिलाफ बोलने की जरूरत है। हम यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, बिंदास बोल जा रहे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि आखिर संतों के खिलाफ ही क्यों साजिश होती है। कितना दुर्भाग्य है कि रिमोट पर चलने वाली सरकार ने एक संत को रिमांड पर दिया है पुलिस को, और यह व्यवस्था अगर ऐसी बनी रही तो आने वाले दिनों में आपका हमका सबका नंबर लगने वाला है। यह बात आसाराम बापू की है ही नहीं, इस धर्म की और इस संस्कृति की अगर हम सालों को काउंट करें तो लाखों सालों में आसाराम बापू या आपका हमारा एक पीढ़ी का जीवन बहुत ही छोटा है। लेकिन एक से अगली से अगली ये सीढ़ियां अगर कहीं पर डिस्टर्ब होती है तो ऊपर मंजिल पर नहीं जाया जा सकता। इस बात को हमको नहीं भूलना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। मैं संदीप हूँ, जो अमेरिका से, बॉस्टन में रहता हूँ, अमेरिका से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए संदीप। हम यहाँ पे हम यहाँ पे हजारों बापूजी के साधक हैं जो 20 साल से भी ऊपर बापूजी के साथ जुड़े हुए हैं। 25 साल, 30 साल, 40 साल से लोग जुड़े हैं बापूजी के साथ। और हम सबके घर में भी माँ बहनें सब लोग हैं जो कि बापूजी के साथ जाती हैं, आती हैं, उनके साथ रहती हैं। आज तक बापूजी ने कभी किसी तरह का कभी भी किसी भी बहन को हाथ तक नहीं लगाया, आशीर्वाद तक दूर से देते हैं वो। मैं सबसे ज्यादा जो हर्ट हुआ हूँ वो इसलिए हुआ हूँ कि रात को 12:30 बजे बापूजी को लेके जाते हैं एक आतंकवादी की तरह। क्या बाकी सब आतंकवादियों को भी इसी तरह लेके जाया जाता है? और जितने लोग ये नेता लोग बैठे हैं, जो मैं तो कहूंगा कि जितने भी पार्लियामेंट में जिसकी भी सरकार आज है कांग्रेस की, क्या वो उनके घर में भी इस तरह का हलचल होता है या वो कर सकते हैं? और इतनी बात छोड़ो कि रेप का कोई केस उनपे अप्रूव नहीं हुआ, उनके ऊपर सारी एलिगेशन झूठी हैं। डे 1 से लोग बोल रहे हैं कि, जबकि जोधपुर पुलिस का डीसीपी ने भी बोला कि ये रेप का मामला है ही नहीं। बिल्कुल, हम आपको संदीप जी वो वीडियो दिखाते हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। सारा मीडिया जब कह रहा है कि बलात्कार हुआ है, वास्तव में पुलिस खुद क्या कह रही है आप देखिए। ये कह रहे हैं, आप एफआईआर भी देख लें, एफआईआर में बच्ची ने 376 का आरोप नहीं लगाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है।
वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया है। कभी भी ये नहीं होता कि एफआईआर दर्ज हुई और आरोपी गिरफ्तार हो गया। एफआईआर में आरोप लगाया गया है, उस आरोप की जांच होती है। जांच होने में जो समय लगता है वो समय ही इसमें लग रहा है, क्योंकि जहां से घटना स्टार्ट हुई, ओरिजिन जहां से हुआ, छिंदवाड़ा से बच्ची का यहाँ आना, यहाँ घटना होना, यहाँ के बाद बच्ची का शाहजहांपुर चले जाना, तो 3 अलग अलग स्थानों पर इन्वेस्टिगेशन किया जाना जरूरी था एफआईआर में लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए। प्लेन एक एफआईआर में किसी भी व्यक्ति के कोई भी आरोप लगा देवे और सिर्फ एफआईआर दर्ज होने के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लेना किसी भी कानून में किसी तरह का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सारे लोग कह रहे थे कि बलात्कार बलात्कार बलात्कार। खुद डीसीपी कह रहे हैं कि बलात्कार का आरोप तो पीड़िता ने भी नहीं लगाया है, और हम सब ये मान रहे हैं। एक भाई थोड़ी देर पहले कॉलर खुद को हिंदू कहते हुए चिंता जता रहे थे कि अगर बलात्कार का आरोप साबित हुआ तो क्या। भाई साहब, ये आरोप ही नहीं लगा है, ना पुलिस उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन फिर भी एक बड़ी बात है कि पुरुषत्व का या प्रजनन क्षमता का टेस्ट बापू का क्यों किया जा रहा है। अगर बलात्कार का आरोप नहीं है तो बापू में मतदान की बच्चे पैदा करने की क्षमता है, ऐसा साबित करने के लिए जो टेस्ट होता है वो टेस्ट क्यों किया जा रहा है, इसका जवाब भी पुलिस को और अशोक गहलोत को देना पड़ेगा। अगले कॉलर। अजय, जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। जय हिंद। मेरा नाम सत्या है, मैं लंदन से बोल रहा हूँ। मैं आसाराम बापू जी के फॉलोअर हूँ पिछले 20 साल से, और हमारे यहाँ पे लंदन में और यूके में और यूरोप में इतने में हजारों लाखों साधक बापू जी को मानते हैं और बापू जी को भगवान मानते हैं। और ये जो साजिश लगाया है ये बिल्कुल एकदम कॉन्स्पिरेसी है, इसमें बेबुनियाद है, बिल्कुल बकवास है। ऐसे हम इतना अच्छी तरह से बापूजी को जानते हैं। दुनिया में ये और इंडिया में इतने सारे प्रॉब्लम्स है, ये सारे प्रॉब्लम्स को छोड़ के बापूजी के ऊपर ही इतना क्यों हंगामा हो रहा है ये पता नहीं चलता। राहुल गांधी के ऊपर रेप के केस हुआ था, एफआईआर तक फाइल नहीं किया था, लेकिन बापूजी के बेबुनियाद केस के ऊपर इतना इल्जाम लगाने के लिए, अरेस्ट करने की क्या जरूरत थी। और एक संत के साथ इतना बर्ताव करने के लिए इससे बदतमीजी से पेश आने की क्या जरूरत थी पुलिस को और इंडियन सरकार को। इतना शर्म आना चाहिए अपने देश में, संतों के देश में संतों की मर्यादा नहीं करते, संतों की अपमान होता है। अगर हम हाथ पे हाथ लगा कर चुप बैठते, ये अपने लिए शर्मनाक की बात है। अपने हिंदू धर्म के साथ धर्म के नाम पे एक दबता है। ऐसे ये सारे संस्था ये अपने गवर्नमेंट को और जो कुछ भी लोग हैं इसके खिलाफ जो कुछ भी षड्यंत्र रचा रहे हैं उन सब लोगों को सबक सीखना चाहिए और संतों मर्यादा पूर्वक बापू जी को तुरंत साथ रिहाई करना चाहिए। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि इन सारी चीजों के परिणाम भी क्या होंगे? ये सारे इसके पीछे के कारण हम चर्चा में ले रहे हैं। हम कारणों पर एक बार नजर डाल देते हैं, उसके बाद परिणाम पर भी जाएंगे। संतों पर आरोप लगाकर हिंदू समाज की आस्था को तोड़ना, हम ना तो किसी का समर्थन कर रहे हैं और ना ही बचाव। लेकिन यहाँ बात गौर करने लायक यह है कि आखिर संतों के खिलाफ ही क्यों साजिश रची जाती है। इसका सीधा जवाब है, कुछ लोग संतों की लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। ये लोग साजिश करके हिंदू समाज के सामने साधु संतों को फंसाकर हिंदू समाज की नजर में उन्हें गिराना चाहते हैं, जिससे हिंदुओं को अपने धर्म और धर्म गुरुओं से विश्वास कम हो। संतों की लोकप्रियता से घबराए कुछ हिंदू विरोधी भारतीयों का हिंदू धर्म और उसके धर्म गुरुओं के प्रति श्रद्धा भाव देखकर कुछ हिंदू विरोधी घबराए हुए हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर इन साधु संतों ने देश की जनता से इन देशद्रोहियों को बाहर निकालने का आह्वान कर दिया तो क्या होगा। इसलिए देश के ये कथित राजनेता संत समाज को बदनाम करके लोगों में इनकी लोकप्रियता को कम करना चाहते हैं। संतों के स्वदेशी बाजार से घबराए कई लोग, बाबा रामदेव हों या श्री श्री रविशंकर या फिर आसाराम बापू, देश विदेश में आज इनके भारतीय प्रोडक्टों की धूम मची है। इन प्रोडक्टों ने विदेशी प्रोडक्ट हर मामले में पीछे छोड़ दिया है, चाहे वो क्वालिटी की बात हो या क्वांटिटी की। सस्ते और टिकाऊ स्वदेशी प्रोडक्ट भारतीय समाज पर अपना विश्वास जमाने में कामयाब रहे हैं। इससे कई विदेशी ब्रांडेड कंपनियों का भारत जैसे विशाल देश में अपना प्रोडक्ट बेचना मुश्किल हो रहा है। इसी से घबराकर इन संतों को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। हिंदू धर्म को कमजोर करने की साजिश। चर्च में कई ऐसे मामले सामने आए हैं
जहां तथाकथित धर्मगुरुओं पर बलात्कार से लेकर कई दूसरे संगीन आरोप लगे हैं, लेकिन मीडिया ने इनसे जुड़े मुद्दे को इतने बड़े स्तर पर कभी नहीं उठाया। मस्जिदों में भी ऐसे ही आरोप लगते रहते हैं, लेकिन हिंदू धर्म से जुड़े संतों को हमेशा बदनाम करने की साजिश रची जाती है। इसे हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश नहीं तो और क्या कहेंगे। आरोपी संतों के साथ आतंकियों से भी बुरा बर्ताव। पहली बात तो कोई भी आरोपी तब तक गुनहगार नहीं होता जब तक उस पर कोई आरोप सिद्ध नहीं होता, लेकिन यहाँ तो सबको पता है कि आसाराम बापू को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, फिर भी उनके साथ आतंकियों से भी बुरा बर्ताव हो रहा है। एक 72 साल के धर्मगुरु को साजिश के तहत फंसाकर बीमार होने के बावजूद पूरी रात हवाई जहाज में हवाई अड्डे पर रखा जाता है। वहीं दूसरी ओर सैकड़ों लोगों के कातिल आतंकी टुंडा को सीने में दर्द की झूठी शिकायत पर अदालत में पेश करने के बजाय देश के नंबर 1 अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विदेशी कंपनियों के दबाव में संतों के खिलाफ साजिश। इन संतों के स्वदेशी प्रोडक्टों की वजह से कई विदेशी कंपनियां भारत में कारोबार नहीं कर पा रही हैं। इसी वजह से इन कंपनियों ने अपने दलालों के माध्यम से इन संतों को फंसाने की साजिश रची है। भारतीयों में धर्म के प्रति बढ़ती आस्था से घबराए हिंदू विरोधी। तथाकथित हिंदू विरोधी इस बात से घबराए हुए हैं कि भारतीयों की सनातन संस्कृति की ओर रुचि बढ़ रही है। इसी वजह से भारतीय समाज खुशहाल और समृद्ध हो रहा है। ये लोग नहीं चाहते कि भारतीय समाज आगे बढ़े। और एक बहुत बड़ा कारण है वोट, मतदान। ये जो संत है, जब ये हिंदुत्व की बात करते हैं तो ये हिंदू व्यक्ति को या हिंदुत्ववादी दल को इनका वोट जाता है, ऐसा सामान्यतः माना जाता है, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। पहले तो आपको ये धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग सही सही न्यूज दिखा रहे हैं, और मतलब बाकी मीडिया वाले तो कम से कम कुछ गलत दिखा के तमीज भी यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन बापू ने हर बार हमेशा ये कहा है कि 4 संस्कृतियां प्राचीन थी, उसमें से 3 विलुप्त हो चुकी, 1 बची है। तो अब षड्यंत्रकारी यही चाहते हैं कि इसे भी विलुप्त कर दिया जाए किसी न किसी तरह से। तो इसके लिए वो प्रयास कर रहे, हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आखिर ये वो इसीलिए कर रहे ताकि वो यहाँ पर आ सके, हिंदुस्तान को भी बर्बाद कर सके। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी, मैंने फेसबुक में इतना गलत पढ़ा, मुझे लगा कि हमारे गुरु लोगों पे इतना इल्जाम लगेगा तो कैसे चलेगा। हम लोग ऐसे आप लगातार बोलते रहते हैं। गुरु लोगों की मान्यता हम लोग उनकी वैल्यू करनी चाहिए। ऐसे रेप जैसे केसेस 72 साल के इंसान पे, ये कहाँ का इल्जाम है, कहाँ का इंसाफ है। हम लोग इतने अच्छे मतलब गुरुओं के साथ रहते हैं, 16 साल से हम उनको जानते हैं, कितना कुछ हमने उनसे सीखा, अपने आप को उनसे हमने अच्छे से अच्छा बनाया। तो उन पे ऐसे इल्जाम, कभी रामदेव बाबा पे, कभी किसी पे, ये कैसे चलेगा। और फेसबुक पे क्या लिखते हैं, भाग आसाराम भाग, ऐसा लिखा जाता है गुरुओं के लिए। जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं उनकी दुर्बलता का हमें एहसास होता है। और हम आम आदमी कहाँ तक सुरक्षित है। अब गुरु लोग सुरक्षित है, हम कहाँ तक सुरक्षित है। हम पे भी कोई भी इल्जाम लगाया जा सकता है। डीएसपी खुद कह रहे हैं कि कोई केस का इल्जाम नहीं है, रेप का इल्जाम की कैसे लगाया जा सकता है ऐसे इल्जाम। बिल्कुल, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। और आज के पूरे घटनाक्रम के बाद, रात के बाद, अगर आप खास करके महिलाओं को वीडियो देखेंगे तो माता भगिनियों को आपने रोते हुए देखा है। यह चित्र निश्चित ही बड़ा दुखद है कि इस देश में हम जैसे मर्द भाइयों के होते हुए बहनों के आंखों में आंसू आते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हरिओम। बोलिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा कि 15 तारीख को बलात्कार दिखाया गया, ठीक है ना, पुलिस में। उसके बाद 18, 19, 20 बापूजी दिल्ली रामलीला मैदान में थे। हाँ। उस समय कोई FIR वगैरह नहीं हुआ। हाँ। जब वहाँ दिल्ली से बापू निकल गए, हाँ। फिर वहाँ FIR दर्ज कराई गई, ठीक है ना। दूसरी चीज, मैं मीडिया वालों से ये कहना चाहता हूँ, आपको छोड़ करके जितने भी मीडिया वाले दिखा रहे हैं, ठीक है ना, उनको मैं
ये कहना चाहता हूँ कि कृपया जब तक दोष न साबित हो जाए बापूजी पर, कम से कम उनके जो अशब्द कहते हैं आसाराम, कम से कम इस चीज का तो ये करें अपना। हाँ, अब कल जैसे बापूजी आश्रम में थे और बापूजी भाग गए, ठीक है ना, इस तरह का अशब्द और व्यवहार। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद कॉल के लिए। मैं आपको बता दूं कि कुछ चैनलों की हेडलाइंस थी आसाराम का खेल खत्म, जिन्होंने लोगों के जीवन को खत्म होने से बचाया, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को बचाया, ऐसा काम जिन्होंने अपने जीवन में किया, उनके ऊपर लगे आरोपों को साबित भी नहीं होने दिया और आप उनका खेल खत्म करने का टाइटल दे रहे हैं। जो भी चैनल ने टाइटल दिया है उसको अपने आप के मन में एक बार झांक के देखना चाहिए और बापू के भक्तों ने उसको इसका सवाल जरूर पूछना चाहिए। कुछ चैनल तो बड़े ही गंदे तरीके से बापू पकड़ा गया ये शब्द यूज कर रहे थे। बापू भी नहीं, आसाराम पकड़ा गया ये शब्द यूज कर रहे थे, जो बोलने में मुझे दुख हो रहा है। ये तो ऐसे खुशी के साथ बोल रहे थे कि मानो कोई शैतानी खुशी आनंद उनको मिल रहा है और उनकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण हो रही है। पता नहीं कहां से ये संचालन हो रहा है। अगले कॉल। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। सुरेश जी, मैं पहले तो आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप भी कोई कांति है जो हमारे सूर्य उससे कम नहीं है, जो ये इतना सारा मुद्दा हमारे सामने लेकर आते हैं। और हमारे जो धर्म गुरु है, अगर उसको साजिश का शिकार नहीं बनना है तो ये सरकार है जो सोनिया जी है, राहुल जी है, उसकी वाह करनी पड़ेगी। अगर जो उसकी वाह नहीं करेंगे तो उसका शिकार बनना जाए। ये सब उनकी साजिश है। और अगर हमारा, मैं गुजरात से बोलता हूँ, और हमारे गुजरात का शेर निकल गया है और दिल्ली की बिल्ली को भगा देगा। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि जो संतों के खिलाफ साजिश हो रही है, साजिश रची जा रही है, इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो ना तो प्योर हिंदू हैं ना ही प्योर मुसलमान हैं। ये जो त्रिशंकु है ना, सो कॉल्ड सेकुलरवादी जो हैं, ये सारी शरारत की जड़ हैं, जो ना अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं ना अपने आप को हिंदू कह रहे हैं। मेरी निवेदन है देश के सभी कट्टर हिंदुओं से और कट्टर मुसलमानों से कि दोनों को लड़के 2014 में ऐसा समझ सकाएं कि ये जो त्रिशंकु है ना, इनके नामो निशान मिट जाए। धन्यवाद। आप अपने धर्म के साथ ईमानदार रहिए। हर व्यक्ति को इसकी आजादी है और हिंदू धर्म इसका सम्मान करता है। इसलिए दुनिया में जिन देशों को कोई देश भूमि नहीं बची थी वो यहाँ आए, हमने उनको यहाँ बसना दिया। आज भी वो यहाँ पर अपने इस भूमि के माटी के हो गए हैं और हमको ऐसे धर्मों पर अभिमान भी है। ऐसे कई धर्म यहाँ पर आए और यही के हो गए। हमने कभी धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया, लेकिन अपने आप को निधर्मी होने के नाम पर, जो सेकुलरिज्म के नाम पर कम्युनिज्म फैला रहे हैं, ऐसे लोगों को जवाब जरूर पूछा जाए। अगले को। जय हिंद। हाँ जी, बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, मैं सऊदी अरबिया से शिवाजी बोल रहा हूँ। शिवाजी में जाके बैठ गए इस देश में, इसलिए शिवाजी नहीं रहे, इसलिए औरंगजेब और तमाम सारे अपना सब कुछ फैला रहे हैं। हाँ जी सर। हाँ, ये अगर हिंदू धर्म ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ये किसी की माँ की ताकत नहीं है। और हिंदुस्तान में 5 पांडव थे जो 100 कौरव को हरा दिया, तो दुनिया की किसी ताकत को ये किसी की ताकत ही नहीं है सर। और आप जो अच्छा काम कर रहे हैं, हम सब पूरे दिन देखते हैं, दिन में कितनी बार दिखाते हैं मीडिया वाले कि दिन में कितने ये रेप केस होते हैं, किसी के ऊपर कोई केस या फांसी की सजा नहीं दी है। और इनको खाली ऐसे ही ये क्या साबित करना चाहते हैं? बिल्कुल, धन्यवाद। क्या आप जानते हैं, आपने सुदर्शन और बाकी चैनल अगर पिछले कल से देखे होंगे तो कुछ चैनलों ने कहा कि इंदौर का आश्रम और जोधपुर का आश्रम खाली किया जाए, ऐसे गांव वाले कह रहे हैं। हमने भी वीडियो दिखाया कि सारे गांव वाले, 90% गांव वाले कह रहे हैं कि हम इस आश्रम को यहां से हिलने नहीं देंगे, क्योंकि इसी आश्रम ने हमको बचाया है, हमारे परिसर को बचाया है, हमारे संस्कारों को बचाया है। और इसको अगर यहां से कोई बाहर करने की बात, बंद करने की बात कर रहा है तो वो षड्यंत्र है, वो गलत है। हमने नहीं किया, हम लिख के देने के लिए तैयार है। और इंदौर और जोधपुर में तो साइन का कैंपेन भी शुरू हो गया है कि स्थानीय लोग आश्रम बंद ना करो,
ऐसे भी लेटर लिख रहे हैं, प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। जहाज के अंदर कुछ लोगों ने बाबा आसाराम बापू के साथ बदतमीजी की ऐसी खबरें बताई गई। क्या आप जानते हैं, हमने वो वीडियो को दिखाया कि आसाराम बापू का जय जयकार करने वाले फ्लाइट में 80% लोग थे, क्योंकि वो समझ रहे थे कि क्या हो रहा है। अगले को जय हिंद। जी जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो दो तरीके के लोग काम कर रहे थे, एक सत्ता को हासिल करने के लिए और एक जो है ना सत्ता को प्राप्त करने के लिए, सत्ता की आजादी के लिए। उसके बाद में क्या हुआ कि जो सत्ता के जो दलाल थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू था, इन लोगों ने जो देश का जो बंटवारा किया और जिस तरीके से इन्होंने हिंदुओं के साथ काम किया, उसके बाद इन्होंने जितना हिंदुओं का अनर्थ करता था, ये संविधान की दुहाई देती है कांग्रेस गवर्नमेंट, सबसे ज्यादा संविधान की धज्जियां इन्होंने ही उड़ाई हैं। जब एक यूनिवर्सल सिविल कोड होना चाहिए था तो वहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जो कि एक धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास भी चलते हैं। हम कहेंगे कि कम शब्दों में अपने बात को कहे तो आप ज्यादा लोगों तक अपनी बात और ज्यादा लोगों के विभिन्न तर्कों के साथ विषय को आगे बढ़ा सकते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। हाँ जय हिंद सर। जय हिंद। मैं सोलाना से प्रमोद शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आसाराम बापू के साथ में जितनी जनता है उससे कांग्रेस डर गई है, और इतनी जनता है इनके साथ में, कांग्रेस का तो आपके पंडाढाल होना है बिल्कुल। दिग्विजय जैसे जो नेता भ्रष्ट बैठे हैं उनको कुछ नहीं होता है। सोनिया गांधी जैसे भ्रष्ट है, ये देश को खा रहे हैं, लूट रहे हैं। जिस दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह जिसके खिलाफ बोलते हैं उसको तो देशभक्ति का सर्टिफिकेट मिल जाता है, ऐसा ही मैं कहूंगा। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी सर, मैं ईशान बोल रहा था गुड़गांव से। हाँ बोलिए ईशान जी। हाँ भैया, तो मेरा पॉइंट ये था कि जब हमारा हेलो। हाँ हाँ सर, तो मेरा पॉइंट ये था, हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं रामलीला मैदान में, और पर अभी जब बाबा रामदेव का हुआ था तब। हाँ जी धन्यवाद। शायद नेटवर्क सही नहीं है। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। बिंदास बोल जा रहे। देश को लूटा, वो गुलाम बनाया, अब तो 5000 से अधिक विदेशी कंपनियां देश को लूट रही हैं। आए स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि साजिश में आखिर संत ही क्यों शिकार होते हैं। अब तक के सारे कॉलर ने इस बात के ऊपर सहमति जताई है कि ऐसा हो रहा है। कुछ लोगों ने मन में जरूर शंका समाधान लाए थे, लेकिन मुझे लगता है कि उनका भी समाधान अब हो गया होगा डीसीपी के और बाकी लोगों की प्रतिक्रियाओं के बाद। अब हम उपाय की तरफ जाएंगे। हम परिणाम भी देखना चाहते हैं और परिणाम के बाद हम कुछ कॉलर से बात करेंगे। हम परिणाम पहले देख लेते हैं। संतों को खत्म करने की साजिश सफल हो जाएगी। आज आसाराम बापू के खिलाफ ही साजिश नहीं हो रही है, इससे पहले भी बाबा रामदेव के पीछे खूब सरकारी एजेंसियां लगी और अभी भी लगी हुई हैं, लेकिन आज तक एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। ऐसे ही श्री श्री रविशंकर जैसे आध्यात्मिक गुरु को बदनाम करने की खूब साजिश हुई है। ये सब संत समाज को खत्म करना नहीं तो और क्या है। हिंदू धर्म के प्रति लोगों की आस्था में कमी आ सकती है। यही तो इन तथाकथित विदेशी सोच और हिंदू विरोधियों की साजिश है। जिन धर्म गुरुओं को हिंदू समाज श्रद्धा भाव से देखता है, उसी श्रद्धा पर चोट कर रहे हैं ये साजिशकर्ता। इन साजिशकर्ताओं को पता है कि हम अपने धर्म के दम पर हिंदू समाज को नहीं तोड़ सकते, तो इन्होंने हिंदू समाज की श्रद्धा पर ही चोट करना शुरू कर दी। भारत में विदेशी व्यापार फलने फूलने लगेगा। विदेशी व्यापार का भारत में न बढ़ना संतों पर साजिश करना सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि इन संतों के स्वदेशी उत्पाद इन विदेशी कंपनियों को भारत में टिकने ही नहीं दे रहे हैं। भारतीय इन स्वदेशी उत्पादों के सामने इन बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद को खरीदते ही नहीं। अब ऐसे में दुनिया की ये धनाढ्य कंपनियां कैसे चुप बैठ सकती हैं। इन्होंने सीधा ही अपने दलालों के माध्यम से इन संतों को खत्म करने की साजिश रच दी। भारतीय बाजार विदेशी उत्पादों से भर जाएंगे। जब सरकारी षड्यंत्र ही इन संतों को खत्म करके स्वदेशी उत्पादों पर बैन लगा देगा तो
लोगों के पास विदेशी उत्पाद खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। ऐसे भारतीय बाजार में इन उत्पादों का बढ़ना लाजमी है। विदेशी उत्पाद भारतीयों को अपनी संस्कृति से दूर ले जाएंगे। हमारे कई वैज्ञानिकों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि विदेशी उत्पादों में पाए जाने वाले केमिकल की वजह से हमारे बच्चे अपनी उम्र से पहले ही परिपक्व हो रहे हैं। इसी वजह से आज नाबालिग दुष्कर्मों की संख्या बढ़ रही है। छोटे छोटे लालच देकर हमारे युवाओं को नाइट पार्टियों में बुलाकर उनके चरित्र का हनन किया जा रहा है। भारतीय समाज अपनी परंपराओं को भूल जाएगा। भारतीय संत आज भी भारतीय परंपराओं और आदर्शों को भारतीय समाज में जगाए हुए हैं, लेकिन दूसरी ओर षड्यंत्रकारी भारतीयों को उनकी परंपराओं और आदर्शों से दूर ले जाना चाहते हैं, परंतु ये भारतीय अपने आदर्शों को छोड़ना ही नहीं चाहते। इसी वजह से इन षड्यंत्रकारियों ने इस समाज में आदर्श भरने वालों को ही खत्म करने की साजिश रच दी, जिसमें वो सफल होते भी दिखाई दे रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ जी नमस्ते, मैं सैलम तमिलनाडु से भंवरलाल खंडेलवाल बोल रहा हूँ। हाँ। ये अभी आसाराम जी को जो अरेस्ट किया है, हाँ, जो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले जो लड़की के ऊपर जो बलात्कार पे केस लगा, जो वो लड़की को उसको अकेले उसके माँ बाप ने अंदर क्यों भेजा गया? पहली बात तो उसकी इंक्वायरी कीजिए ना, उसकी तो कोई बोलता भी नहीं है। थोड़ा उनके लिए बोलिए कि जो लड़की को जिसके माँ बाप बाहर बैठ के लड़की को अंदर भेज दिया, क्या हुआ? ऐसा मतलब क्या हुआ? वो लड़की के साथ में माँ बाप क्यों नहीं गए? धन्यवाद। ये भी संशय की तरफ है, इशारा करता है जो बात इन्होंने कही कि आखिर ये बात करने वाले लोग उनके साथ क्यों नहीं थे या साथ थे, तो उसके अपने तरफ से वो इस विषय में क्या सफाई देना चाहते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हेमंत राठौर बोल रहा हूँ इंदौर से। हाँ। साधु संतों के खिलाफ जो साजिश चल रही है आज की तारीख में, वो इस तरह से चल रही है कि हिंदू समाज को पूरी तरीके से नष्ट किया जाए। कल बर्बरता पूर्वक जो क्या बोलते हैं बापू को लेके गए, जब हम लोग वहीं पर थे, इस तरह से ट्रीटमेंट किया जाए, जबकि बापू का स्वास्थ्य इतना ज्यादा खराब था कि वो चलने के लायक नहीं थे। उनसे इस तरह की बात की जा रही थी, अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया जा रहा था। मतलब किस तरह से वो बहुत बड़े कोई आतंकवादी है। 1000-2000 तो खाली लोग थे, 2 से 2500 पुलिस बटालियन से पूरे उसको घेरा गया था, जैसे कोई बहुत बड़ा आतंकवादी और उसको लेके जाना हो। इस तरह से किसी तरह से व्यवहार किया जा सकता है, जबकि वहां पर जो उनके साईं जी पुत्र हैं, उन्होंने बताया था कि ये रिपोर्ट जो है यहाँ पर आ चुकी है, इस प्रकार की कोई पुष्टि नहीं हुई है और खाली ये 12 प्रश्न पूछने के लिए आ रहे हैं। फिर रात को उन्होंने लाठीचार्ज किया, जिससे हम लोग सारे के सारे बहुत घायल हुए और उसके बाद में ये इस तरह से लेके गए हैं, इस तरह से अभद्रता तक लेके गए हैं जैसे कोई बहुत बड़ा आतंकवादी होता है। आज मैं पूरे देश से सुनना चाहता हूं और सभी लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि हम क्या लाठी खाने के लिए हुए हैं? आज हम पूरा टैक्स देते हैं, उसके बाद में सारे के सारे लोग उसका पैसा खाते हैं। पूरे मुसलमानों को उनकी तरह से पूरा सब्सिडी उनकी बांटी जाती है, उन लोगों को लोन बांटा जाता है और हमारे साथ आसाराम बापू जी की जो पवित्रता है या उनके जो रोज के उनकी जो आध्यात्मिकता है उसका ख्याल भी नहीं रखा गया। बापू रोज सवेरे अमृत वेला पर उठकर स्नान करते हैं, कई घंटे पूजा पाठ करते हैं, जाप करते हैं। ये भी आज उनको आश्रम में नहीं करने दिया गया। उनको एयरपोर्ट पर बिठाया गया, जबकि आश्रम और एयरपोर्ट पास में था। अगर सवेरे की ही फ्लाइट थी तो उनको सवेरे आश्रम से लेके जाया जा सकता था, लेकिन जानबूझकर ऐसी कार्रवाई की गई। बापू को 48 घंटे से ज़्यादा टाइम हुआ है, वो सोए नहीं हैं। इस एज में एक दिन में इतना सफ़र, इतना इंट्रोगेशन और इतना सब कुछ 48 घंटे करने के बाद उनका क्या होगा आप समझ सकते हैं। इसके साथ ही उनको कोई व्यक्ति पैर ना छुए वो ये चाहते हैं। इसलिए कभी किसी भक्त ने उनके पैरों को हाथ लगाया तो उसने उनको प्यार से समझाने के लिए लात मारने की बात जो मीडिया कहता है वो कही थी। उस भक्त को हम खुद एक बार मिले थे और उसने कहा था कि बापूजी ने तो मेरा कल्याण कर दिया, लेकिन हम उस बात को नहीं समझते हैं। उस बापू के बगल में बैठे हुए पुलिस वाले स्कॉर्पियो गाड़ी में एक सीट पर बापू के साथ 4, बापू मिलके 5 लोग बैठे हैं, इसलिए क्योंकि टीवी चैनलों के कैमरे में वो दिख सके। एक तो हमने आपको अपने चैनल पर ही दिखाया कि एक पुलिस वाला बापू के बगल में बैठकर शीशा इसलिए खोल रहा था कि चैनल दिखे और वाइफ को फोन करके कह रहा था कि देखो मैं दिख रहा हूं क्या, फलाने फलाने चैनल यहां पर हैं। ऐसी लालसा वाले लोग बापू के साथ उनके आध्यात्मिक पवित्रता को भी भंग कर रहे हैं। अगले कॉल। जय हिंद, बोलिए। हरिओम, मैं सुनैना बोल रही हूँ दिल्ली से। हाँ।
मुझे ये बोलना था कि बापूजी का अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ कि उन्होंने कोई गलती करी भी है कि नहीं, तो फिर उनके बारे में इतनी बदनामी क्यों की जा रही है? फालतू में इतना बोल के उनके ऊपर उन लोगों को ये लग रहा है कि हाँ भाई उनके ऊपर आरोप लगाने से उनके जो फॉलोअर्स हैं वो कम हो जाएंगे। पर मैं ये कहना चाहती हूँ, हम लोग इतनी जल्दी से बापूजी को नहीं छोड़ेंगे। वो हमारे पिता समान है, हमारे सब कुछ वही है। तो फिर उन पे ऐसे आरोप ना लगाए जाए और उन्हें जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए और उनको उनकी जिंदगी अच्छे से हम लोगों के साथ जीने दिया जाए। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के जाने के पास पहले हम आपको दिखाते हैं उपाय। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? अच्छा, मैं ऐसा बोलता हूँ कि जो लड़की अपने माँ बाप के साथ गई थी, बाबा के पास गई थी, तो क्या वो अकेले गई थी और उसके माँ बाप उसके पास नहीं गए लड़की के पास? तो मैं ऐसा बोलता हूँ, मीडिया वालों को ये पूछना चाहिए कि उसके माँ बाप उसके पास उसके साथ में अंदर क्यों नहीं गए? ये तो पूछ ही नहीं रहे के ऊपर ये सब क्या क्या प्लान। धन्यवाद। इस लड़की का इंस्ट्रोगेशन इसलिए नहीं किया जा रहा है, लड़की का मीडिया ट्रायल इसलिए नहीं किया जा रहा है, उसको सवाल इसलिए नहीं पूछे जा रहे हैं क्योंकि वो तो सच है ऐसा मानकर और बापूजी गलत है ऐसा साबित करने के लिए उसको सही दिखाना जरूरी है, इसलिए उसको सामने नहीं लाया जा रहा है। उपाय देखते हैं। क्या कि वो साजिश के तहत धर्म गुरुओं पर झूठे आरोप नहीं लगा सकते। आज फिर हम प्रशासन से ईमानदारी और राष्ट्रवादिता की उम्मीद करते हैं। हिंदू समुदाय आगे आकर संतों का समर्थन करे। हिंदू समुदाय को एक बात जाननी होगी कि आज देश में उनके खिलाफ हर ओर से साजिश हो रही है। ये साजिशकर्ता हिंदू धर्म की जड़ पर वार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये हिंदू धर्म की जड़ को नहीं काट पाए। ऐसे में अगर हमें हिंदू धर्म को बचाना है तो इन षड्यंत्रकारों की साजिश को समझना होगा। संतों के खिलाफ साजिश रचने वालों का खुलासा हो। ऐसा नहीं कि सभी राजनेता और व्यवसायी संतों के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, लेकिन जो लोग राष्ट्रवादी हैं और आदर्शवादी हैं और संतों का सम्मान करते हैं वे चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि ये लोग आगे आकर न सिर्फ संतों का समर्थन करें बल्कि संतों के खिलाफ साजिश का भंडाफोड़ करें। विदेशी उत्पादों के बजाय स्वदेशी उत्पादों को तरजीह दी जाए। ये सारा खेल विदेशी बनाम स्वदेशी का है। आसाराम बापू, बाबा रामदेव और श्री श्री रविशंकर ट्रस्टों के सस्ते और स्वदेशी उत्पादों के सामने विदेशी उत्पादों टिक नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से कई सरकारी दलाल इन स्वदेशी प्रोडक्टों को बदनाम करने की खूब साजिश रच रहे हैं, लेकिन बेचारों को कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। इसी वजह से ये परेशान होकर इन संतों के पीछे पड़े हैं। संत आगे आकर भारतीय समाज को जगाएं। संतों पर हमेशा आरोप लगते रहे और आगे भी लगते रहेंगे, लेकिन इन आरोपों से संतों को कभी घबराने की जरूरत नहीं है। अब जरूरत है संत और क्रुद्ध होकर जनता को जगाएं, जिससे जनता इन षड्यंत्रकारियों को मुंहतोड़ जवाब दे सके। तो ये टोटल मुद्दा है और ये मुद्दा वैसे समझने में बड़ा मुश्किल है, इसलिए हमने आपको इसका अर्थ कारण समझाया, हमने इसका धर्म कारण समझाया, हमने इसका राजनीतिकरण का कारण समझाया और आपके सामने इस उभरते हुए भारत को उभारने में सबसे ज्यादा जो उपयोगी हो सकते हैं और इस देश को गुलाम करना चाह रहे लोगों के रास्ते में जो सबसे बड़ा रोड़ा बन सकते हैं, ऐसे सामाजिक धार्मिक क्षेत्र के लोगों के ऊपर आ रहे हैं, आ चुके और आने वाले संकट के बारे में आगाह किया है। वैसे तो आने वाले कुछ दिनों के बाद अगर इस तरीके से क्रेडिबिलिटी लोगों की नहीं खत्म हो सकी तो उनके जान के ऊपर भी हमले होना शुरू हो जाएगा। हमने इस कार्यक्रम में जो जो बोला है वो साबित हुआ है, सच हुआ है, इसलिए क्योंकि हम बहुत दूर तक देखकर ऐसे विषयों को और इतिहास की तरफ देखकर दुनिया में हुए घटनाक्रमों को देखकर विषयों को बोलते हैं, क्योंकि इस देश को जिनको गुलाम बनाना है, जिनको इस मार्केट को पूरी तरीके से कब्जे में लाना है, वो बहुत सामर्थ्यशाली है, लेकिन उनका सामर्थ्य इस देश के पास जो आध्यात्मिक ताकत है उससे बड़ा नहीं है और इसीलिए उस आध्यात्मिक ताकत से समाज का बहुत बड़ा वर्ग दूर है। इसलिए इस आध्यात्मिक ताकत का सबसे बड़ा आधार या प्रमुख मार्ग साधु संत, इसको अवरुद्ध करना या बंद करने की दिशा में प्रयास हो रहा है। आज आसाराम बापू के खिलाफ जब तक ये पूरी प्रक्रिया चलकर न्यायालय का निर्णय नहीं आता
तब तक तो उनके भक्तों को, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों में भी सफाई देने की स्थिति बनी रहेगी। ये इतनी क्रेडिबिलिटी खत्म करने में तो मीडिया कामयाब हुआ ही है या विरोधक कामयाब हुआ ही है। इसमें कुछ लोग गलती से, कुछ लोग प्रवाह के साथ और कुछ लोग बड़े साजिश के हिस्से के तहत ये चीज़ों को कर रहे हैं। आपको खुद तय करना है कि आपने शिकार होना है या इस शिकार से बचाना है और बचना है। आपके हाथ में है, आपने क्या तय किया। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। हैं जीवन में परेशान तो हम करेंगे आपकी समस्या का समाधान। शनि की ढैया हो या राहु का कलेश, गुरु की पीड़ा हो